हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले की वीडियो हमने डेसिमल में 8.1 एक्सरसाइज की थी। अब हम करेंगे 8.2 एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें हमें कन्वर्जन है कुछ, ठीक है। एक तो है हमारा एक्सप्रेस एस रुपीज़ यूजिंग डेसिमल, यानी हमको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सेकंड में है एक्सप्रेस मीटर्स यूजिंग डेसिमल, ठीक है। फिर है सेंटीमीटर में, फिर है किलोमीटर, फिर है केजी। तो इसके लिए हमें एक कन्वर्सेशन का लिंक चाहिए, मतलब कि कौन सा किससे कन्वर्ट हो रहा है, किस में हो रहा है। जैसे रुपीज़ को पैसे में है तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये हम पहले लिख लेते हैं ताकि हम इससे इजीली क्वेश्चन कर पाएँ। तो पहला है रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपी, ठीक है। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा, ठीक है। 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसा। उसके बाद हमारा मीटर, तो आता है 1 मीटर। 1 मीटर में होगा 100 सेंटीमीटर। फिर है सेंटीमीटर हो गया, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। फिर 1 किलोमीटर, उसमें होते हैं आपके 1000 मीटर। उसके बाद आता है 1 केजी, तो 1 केजी में होते हैं आपके 1000 ग्राम। तो ये सारी कन्वर्सेशन आपको लर्न करनी है, तो इसके बेस पे हमारे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, हमारा है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। फर्स्ट है हमारा 5 पैसा, तो हमें जो 5 पैसा है, 5 पैसा उसको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, उसको कन्वर्ट करना है हमें रुपी में, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, 1 रुपी इक्वल टू होता है हमारा 100 पैसा, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दें, 100 से दोनों तरफ 100 है, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर 1 आएगा, ठीक है। तो 1 पैसा, यहाँ कितना बच गया, 1 पैसा, तो यहाँ लिख देंगे 1 पैसा इक्वल टू कितना है, 1/100 रुपी, ठीक हो गया। यानी ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि एक पैसे में कितनी रुपीज़ है, 1/100। तो जब भी हमें पैसे को कन्वर्ट करना हो रुपीज़ में, तो 1/100 से क्या कर देंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला पार्ट हमारा 5 पैसा को कन्वर्ट करना है किस में, रुपीज़ में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/100 रुपीज़ में, ठीक है। अब ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये वाला 5, और ये नीचे अपॉन में 100 है। तो अब नीचे देखो 2 जीरो है, अब ये रुपीज़ में आ गया, अब ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये आ गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म, इसको हम करेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो नीचे 2 जीरोज़ हैं, तो ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा लेफ्ट से, तो 5 लिखेंगे 2 के बाद, यानी 1 तो है, दूसरा नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, फिर एक पॉइंट लगा देंगे और 0, ये हो जाएगा हमारा रुपी। तो ऐसे ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 75 पैसा, सेम सिंपल है। तो फर्स्ट हमारा हो गया है, अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट कैसे करेंगे, देखो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में 75 पैसा, ठीक है। 75 पैसा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/100 रुपीज़ से, तो उससे क्या होगा, सेम क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे ही, 75 नीचे 100, ये बन गया रुपी, ठीक है। 2 जीरोज़ हैं, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 नंबर्स हैं, यानी 1 2, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.75 रुपी, ठीक है। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। फिर हमारा 20 पैसा, तो 20 पैसा भी सिंपल इजीली सॉल्व हो जाएगा ये भी ना। ये कैसे होगा, 20 अपॉन कर देंगे 100, सॉरी, तो यहाँ करते हैं इसको सी पार्ट, ये होगा 20 पैसा, ठीक है। 20 पैसों करना है तो 20 लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे इंटू कर देंगे इसको 1/100 रुपीज़ से, तो इससे क्या होगा, 20 रहेगा और नीचे 2 जीरोज़ हैं, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0, ये आ जाएगा रुपीज़, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड, इसका डी पार्ट देखिए, डी पार्ट क्या है इसका, 50 रुपीज़ 90 पैसा, 50 रुपीज़ 90 पैसा। तो इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं, यह है हमारा 50
रुपीज़ 90 पैसा। ठीक हो गया। अब 50 रुपीज़ 90 पैसा है, तो यहाँ ऑलरेडी रुपीज़ है, यहाँ पैसा है, तो रुपीज़ को तो ऐसी एज इट इज़ रखना है हमें, क्योंकि हमें कन्वर्ट रुपीज़ में ही करना है। तो रुपीज़ को हम नहीं छेड़ेंगे, हमें छेड़ना है पैसे को, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ लिख देंगे 50 रुपी प्लस कर देंगे 90 पैसा। ठीक है, लेकिन पैसे को कन्वर्ट करना है, और पैसे को कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं इसको 1/100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई। अब ये पैसा हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, इसकी जगह रुपीज़ आ जाएगा। तो 50 रुपी प्लस 90/100 इन ये रुपीज़ हो गया। अब ये रुपीज़ हो गया दोनों। ठीक है, यहाँ 50 रुपीज़ प्लस कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.90 ये हो जाएगा रुपीज़। ठीक है, रुपीज़। ठीक है, ये हो गया, ये रुपीज़ हो गया। अब इसको ऐड करना है, और ऐड करना सिंपल है। यहाँ क्या है हमारा, यहाँ 50 है, इसकी क्या आगे कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पॉइंट मान लेंगे, 0 0 लगा लेंगे। और यहाँ पे क्या है हमारा 0.90, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट और 90, ये ऐड कर लेंगे, 0 + 0 0, 0 + 9 और ये पॉइंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा हमारा रुपी। ठीक है, ये हो गया हमारा 50.50 रुपीज़। तो हमारा डी पार्ट भी हो गया। अब करना हमें ई पार्ट। ई पार्ट क्या है हमारा, ई पार्ट है हमारा, ई पार्ट है 725 पैसा। ठीक है, 725 पैसा, तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 725 इंटू कर देंगे 1/100, ये बन जाएगा रुपी। ठीक है, रुपीज़ बन जाएगा। 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 725 ऐसे ही रहेगा, 2 के बाद पॉइंट 1 2, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, ये बन गया हमारा रुपी। ठीक है, तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्सप्रेस मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करना है। अब तो वही सेम फंडा, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100, यानी 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 1/100 मीटर। ठीक है, कैसे होंगे, जैसे हमारा 1 मीटर में था 100 सेंटीमीटर, अगर हम दोनों तरफ 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल, ऊपर 1 आ जाएगा, यहाँ बचा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 1/100 मीटर। यानी सेम पहले वाला फंडा लगाना है कि जहाँ पे सेंटीमीटर आए उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो उसका ये पार्ट है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 मीटर से। नाउ 15, नीचे क्या है 2 ज़ीरोज़, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2, यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा 0, ये बन गया मीटर। सेम 6 वाला इजी है। बी पार्ट 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 लिखा, इंटू कर दिया 1/100 मीटर से। तो यहाँ पे 6, अब एक ही नंबर है लेकिन पॉइंट लगेगा 2 ज़ीरो के 2 नंबर के बाद, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 नंबर आ गए 0.0 मीटर। तो इसका आंसर ये होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ई पार्ट होगा। ठीक है, सी और डी अभी करते हैं थोड़ी देर में, तो पहले ई कर लेते हैं। ई है हमारा 419 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/100 मीटर से। अब देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं, 2, ऊपर कितने के बाद पॉइंट आएगा, 2 के बाद, यानी 1 2, यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है हमारा 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। सेम हमें मीटर में इसको कन्वर्ट करना है, तो मीटर में ऑलरेडी दे रखा है, तो उसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख देंगे प्लस 45 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 किससे, मीटर से। तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस 2 पॉइंट लगाने हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगाने हैं, तो
45 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये बन गया मीटर। ना उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.45 मीटर। और ऐड कैसे करते हैं मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद है हमारा डी पार्ट। इसके बाद हमारा डी पार्ट है हमारा 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो सेम 9 मीटर ऐसी रहेगा प्लस 7 सेंटीमीटर यानी इंटू 1/100 मीटर। 9 मीटर प्लस 2 जीरोस हैं, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, यानी एक ही नंबर है तो एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट आ जाएगा, एक जीरो लगा देते हैं, ये आ गया मीटर। दोनों को ऐड करेंगे आएगा 9.07 मीटर। तो डी का भी आंसर आ जाएगा 9.07 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिनिश हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हम। अब क्या करना है हमें, एक्सप्रेस एज अ सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और नीचे हमें मिलीमीटर, mm या सेंटीमीटर में दे रखा है। सेंटीमीटर को नहीं छेड़ेंगे, हम मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे। तो हम कर रहे हैं, अब थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है हमारा 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर, सेम वही वाला फंडा लगाना है जैसे हमने पहले लगाया है। क्या था, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। इसका मतलब कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/100 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, यानी जहाँ पे मिलीमीटर आएगा वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा, यानी 1 मिलीमीटर में होंगे 1/10 मिली सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो जहाँ पे मिलीमीटर आएगा वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/10 सेंटीमीटर से। तो 5 मिलीमीटर दे रखा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 मिली सेंटीमीटर से। अब यहाँ पे क्या है, 5 है, नीचे कितनी जीरो हैं, 1, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये बन जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी इजी है, आराम से हो जाएगा। बी पार्ट 60 मिलीमीटर है, मल्टीप्लाई करना हमें 1/10 सेंटीमीटर से। अब इसमें जीरो से जीरो आप काट सकते हैं, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, कोई जीरो नीचे है ही नहीं, और सेंटीमीटर क्या होगा, पॉइंट में नहीं होगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बी पार्ट भी इजी था। अब है सी पार्ट 164 मिलीमीटर। तो सी पार्ट है 164 मिलीमीटर, सेम ऐसे ही 164 इंटू 1/10 सेंटीमीटर। एक जीरोस है तो एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो एक नंबर यानी 4 के बाद जस्ट पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, बन जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट इसका है 93 मिलीमीटर, यानी इसको अगर हम 1/10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ आएगा 93, एक जीरोस है यानी एक के बाद पॉइंट लगेगा, ये बन गया सेंटीमीटर। ये हो गया ई पार्ट। अब करते हैं हम इसका डी पार्ट। डी पार्ट करते हैं। देखिए डी पार्ट में क्या है, 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। तो यहाँ पे होगा, देखो सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो यहाँ सेंटीमीटर कर देंगे, यहाँ कर देंगे प्लस। अब यहाँ पे है 8 मिलीमीटर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 सेंटीमीटर से। तो यहाँ 9 सेंटीमीटर आएगा प्लस कितने जीरो से, एक जीरो से, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, और ये बन गया सेंटीमीटर। अब इसको अगर ऐड करते हैं तो आ जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस एज अ किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। तो किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना है और दिया है हमें मीटर में। तो रिलेशन देखो, 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर, तो इसको हमें यूज़ करना है। देखो जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, ये 1000 नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 मीटर में होंगे 1/1000 किलोमीटर। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है हमारा 8 मिलीमीटर। 8 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में। तो हमें क्या करना है, 8 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 किलोमीटर से।
8, नीचे कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस, तो 1 2 3, जितने हमारे नंबर कम हैं उतने हम जीरोस लगा देंगे, और इस जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको ऐसे ही लगा देते हैं। ये बन गया हमारा किलोमीटर। ठीक है, अब है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा 88 मीटर। तो 88 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/1000 किलोमीटर से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस, ऊपर नंबर कितने हैं, 88, तो 1 2 3। ठीक है, ये बन गया किलोमीटर। तो ये बन गया हमारा बी का आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। तो सी पार्ट भी सिंपल है, 888 मीटर, इसको किलोमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेम 1/1000 किलोमीटर से। कितने जीरोस हैं, 3, ऊपर नंबर भी कितने हैं, 3, तो 1 2 3, ये आ गया हमारा किलोमीटर। इसमें कन्वर्ट हो गया ये। अब डी मिक्स वाला आ गया। देखो क्या है, 70 किलोमीटर और 5 मीटर। देखो ये है हमारा टी पार्ट, ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, ठीक हो गया। देखो किलोमीटर है ऑलरेडी, तो हमें किलोमीटर को नहीं छेड़ना। ठीक है, किलोमीटर को हमें नहीं छेड़ना है, मैं इसको रब कर दूँ। हाँ, तो किलोमीटर को हमें नहीं छेड़ना है, हमें मीटर को जो है कन्वर्ट करना है। तो 70 किलोमीटर को एज इट इज़ लिखा, हम प्लस कर देंगे इसमें 5 मीटर। नाउ मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 किलोमीटर से। यहाँ पे आएगा 70 किलोमीटर प्लस यहाँ 5 लिखेंगे, कितनी जीरो से, 3, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट किलोमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70.005 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्रेस एज अ केजी यूजिंग डेसिमल, यानी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसमें, केजी में। नीचे हमें ग्राम दिया हुआ है। तो पहला पार्ट है हमारा ए पार्ट, 2 ग्राम को कन्वर्ट करना है। और यहाँ रिलेशन क्या है हमारा, कि 1 kg में कितने ग्राम है, 1000 ग्राम। तो पहले ऊपर लिख लेते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। पहला है 2 ग्राम, तो हर ग्राम को अगर केजी में करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1/1000, यानी 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, 1/1000 केजी। सेम देखो सिंपल है, अगर 1 kg में 1000 ग्राम है और 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, 1000 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/1000 केजी। तो यहाँ पे 2, सॉरी जगह कम हो जाएगी, थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं 2, नीचे कितने जीरोस हैं, 3, 1 2 3, ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये बन गया केजी। ठीक है, ये हो गया 0.002 kg। इसको हम, ठीक है, केजी में कन्वर्ट हो गया। नाउ बी पार्ट है हमारा 100 ग्राम। तो यहाँ लिखते हैं 100 ग्राम, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/1000 kg से। आपकी मर्जी, पॉइंट लगा लो या 2, अगर आप काटना चाहते हो 0, 2 जीरो से काट लो। तो ऊपर कितना बचा, 1 बचा, नीचे 0, 1 बचा है, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये बन जाएगा 0.1 kg। अब इसके आगे 0 लगा दो, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद है सी पार्ट। तो सी पार्ट है हमारा 3750 ग्राम। इसको अगर केजी में करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/1000 kg से। नाउ 1 0 से 1 0 हम काट सकते हैं, 375, 2 जीरोस हैं, अब 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये बन जाएगा केजी। अब हमारा डी पार्ट। देखो डी पार्ट है हमारा मिक्सिंग वाला आ गया, यानी 5 kg और 8 ग्राम। ठीक है, तो 5 kg को हमें कुछ नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही रखना है, प्लस करना है 8 ग्राम, और ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए केजी में मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/1000 kg से। तो 5
kg ऐसे ही रहेगा, प्लस 8 भी ऐसे ही रहेगा। नीचे कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 पॉइंट, ये बन गया kg। ठीक है, थोड़ा इसको स्पेस बनाते हैं। अब दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों को सेम आ गया kg। ऐड तभी होगा जब दोनों के यूनिट सेम होगी, तो जाएगा 5.008 kg। ये बन गया आपका आंसर आ गया इसका। नाउ लास्ट है आपका ई पार्ट। ये है आपका 226 kg और 50 ग्राम। ठीक है, सेम 26 kg, तो ठीक है एज इट इज लिखना है, प्लस 50 ग्राम, तो 50 ग्राम को हमें kg में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम कर देंगे इसको 1/1000 kg से इसको कर देते हैं रब। ठीक है, 1/1000 kg से, सॉरी kg। नाउ देखो अब क्या है, 26 kg ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 50 है तो एक जीरो से एक जीरो बनता है कटना, ये बचा 5, कितने जीरोस हैं? 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, बन गया kg। अब यहाँ देखिए सेम यूनिट है, हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे तो आएगा 26.05 kg। तो ये हमारी 8.2 एक्सरसाइज खत्म है। अब देखते हैं नीचे और कोई एक्सरसाइज है क्या। हाँ 8.3 है, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। तब तक हम क्या है आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं ताकि आप इसको घर में प्रैक्टिस करें, और कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे बताएं, मैं आपको कमेंट करूंगा, और अगर ज़्यादा क्वेरीज हैं तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कन्वर्ट करना है 1 2 3 मीटर को किसमें? किलोमीटर में। सेकंड है आपका 3 to 4 ग्राम, उसको कन्वर्ट करना है आपको kg में। और थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। ठीक है, तो ये 3 आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप करके मुझे बताइए कि आपका आंसर आया या नहीं आया। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।